नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। अमित शाह बिहार में थे। बिहार में अमित शाह ने कई सभाएं की और जमकर गरजे। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है फिलहाल एनडीए में तय नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार सीधे जेडीयू कार्यालय पहुंच गए, जहां एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। बिहार में चुनावी सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है। चुनाव का रंग अब धीरे धीरे बिहार पर चढ़ने लगा है। बड़े बड़े नेताओं का आगमन बिहार में हो रहा है। एक तरफ जहां कुछ दिन पहले राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा के तहत आए थे, वहीं कल अमित शाह भी बिहार पहुंचे और महत्वपूर्ण जो बैठक है वो की। फिलहाल एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल नहीं हुई है। सभी घटक दल इंतजार कर रहे हैं कि कब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा। इसी बीच नीतीश कुमार ने उस समय सबको चौंका कर रख दिया जब वो आज अचानक से जेडीयू कार्यालय पहुंच गए और जेडीयू नेताओं के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक कर दी। ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। जेडीयू के बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद थे। आखिर बात क्या हुई, किस मसले पर यह बैठक हुई, मुद्दे क्या क्या थे, सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई या नहीं हुई, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जब से चुनाव नजदीक आए हैं तब से जेडीयू पार्टी भी पूरी तरीके से सतर्क है। आज सुबह की बात है जब नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने अचानक उनके होटल पहुंच गए थे, जहां लंबी चौड़ी जो बातचीत है वो दोनों के बीच हुई थी। ऐसे में नीतीश जब अमित शाह से मिले तो उसी के बाद वो जेडीयू कार्यालय भी पहुंचे और वहां जो बैठक है वो की गई। इस बैठक को लेकर संजय झा ने बयान दिया है। उनका कहना है कि अभी फिलहाल जो सीट शेयरिंग का मामला है वो तय नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एनडीए में सीट शेयरिंग का जो बात है वो फाइनल हो जाएगी। घटक दल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने आज सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि वो बिना बताए अचानक से जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे, जहां एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आयोजित की गई थी। लोकसभा चुनाव की बात है जब शाहाबाद में एनडीए को करारी हार मिली थी, जेडीयू को भी बहुत कम सीटें आई थी और कई ऐसे बिहार के इलाके थे जहां पर जेडीयू की जो पकड़ है वो कमजोर हो गई है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आज जब नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यालय में बैठक आयोजित की तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने अपने बड़े बड़े नेताओं के साथ बात की और ये तय किया कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाए ताकि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू पार्टी को बढ़त मिले और जेडीयू पार्टी उभर कर सामने आए। अमित शाह भी आज जब बिहार में थे तो उन्होंने शाहाबाद के क्षेत्र को टारगेट किया, कई सभाएं की, क्योंकि शाहाबाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को शिकस्त मिली थी। बड़े बड़े चेहरे उतारे गए लेकिन सब बेकार साबित हुए थे। ऐसे में अमित शाह ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे जब बिहार विधानसभा चुनाव आए तो बिहार विधानसभा चुनाव में शाहाबाद के क्षेत्र में ऐसी रणनीति तैयार की जाए ताकि वहां जो बढ़त है वो एनडीए को मिल सके। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी आज जो बैठक है वो हुई थी, अमित शाह भी मौजूद थे उस बैठक में और इसके बाद ही जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार ने बैठक कर ली और इसको लेकर संजय झा ने बयान दिया है। हम आपको बता दें कि आज आयोजित इस बैठक में संजय झा, अशोक चौधरी सहित जेडीयू के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक जब खत्म हुई तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर कहा कि राहुल गांधी बिहार घूम कर भी गए मगर कोई प्रभाव बिहार में नहीं रहा। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत कर रही है। संजय झा ने कहा है कि फिलहाल सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं बनी है, लेकिन आने वाले दिनों में ही एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो भी तय हो जाएगा। साथ ही इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी जमकर बातचीत हुई है और उनका कहना है कि तेजस्वी यादव एवं राहुल गांधी बिहार घूम कर गए हैं, फिर भी उन्हें नहीं पता चल रहा है कि राजद का शासनकाल अब खत्म हो चुका है। आने वाले कई वर्षों तक ये शासनकाल बिहार में फिर नहीं आएगा।
वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी के द्वारा इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने पर कहा है कि यह मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। पहले भी नारा दिया था। भ्रम फैलाने के लिए 77 के बाद कांग्रेस गिरती जा रही है। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। तो जो आज जेडीयू कार्यालय में बैठक हुई थी, उसी को लेकर मंत्रियों का जो बयान है वो सामने आया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा गया। इस बैठक के दौरान जो जेडीयू के बड़े नेता है उन्होंने निशाना साधा और यहां तक कह दिया कि अब दोबारा जो जंगल राज है वो नहीं आने वाला है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।